हाँ वही अभी पहले। कॉल किए थे फॉर्मल पर। हाँ कि सर वो लोग अपने लिए प्रिपेयर्ड रहता है कि हाँ 2:30 बजे ज्वाइन करेंगे, कुछ काम हाँ वही करना होता वही है तो अभी चीज है। काम। हाँ हाँ वही चीज है, अगर पहले से बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यस। हाँ, पर पहले से वो बात तो सर नहीं हुआ कल था से ना, अब दिक्कत हुआ है। नहीं होगा सर, कल से दिक्कत नहीं होगा। नहीं फिर परसों देखिए, आज और कल ही मेरा क्लास है। ठीक है, मतलब किसी और का क्लास था जो कि हमको लेना पड़ेगा। हाँ उसके बाद हमको भी दिक्कत नहीं है, परसों वही 11 बजे ही लेंगे हम लोग, मतलब फ्राइडे को 11 बजे ही होगा। आज और कल में थोड़ा सा मेरा इशू हो गया। तो सर कल इतने पार ही ना सर, 1:30 बजे होगा ना? हाँ कल 1:30 बजे ही होगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। 2 मिनट देख लेते हैं, तब तक ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज भी 1 घंटा ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा फिर 2:30 बजे से क्लास हो जाएगा, और कल ओके भी सर। 1 घंटा ही रहेगा। ठीक है ओके सर। सर। ठीक है, बाकी जितना अगर बचेगा तो वैसे हम लोग फ्राइडे को मेकअप कर लेंगे। सर जो आज पढ़ाएगा सर वो कल भी थोड़ा बता दीजिए क्लास में, क्योंकि सारे लोग लगता है ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। साले नहीं जान पाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो तो सब लोग को दिए हैं सर। हाँ मोटा मोटी तो 26 आदमी तो ज्वाइन कर ही लिए हैं, ऐसे 26-30 ही तो सर रहते ही है। 25। यस। हाँ ठीक है, चलिए हम चालू कर देते हैं। यस। ठीक है, कल हम लोग वाटर फिल्ट्रेशन से बात किए थे कि फिल्ट्रेशन कैसे होता है, और फिल्ट्रेशन को हम लोग कैसे ये करते हैं, मीन्स फिल्ट्रेशन हम लोग कैसे करते हैं, बैकवाश कैसे करते हैं, और फिल्ट्रेशन कैसे काम होता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फिल्ट्रेशन के बाद वाला टॉपिक। ठीक है, इस इसमें एक्चुअली ये पहले दे दिया है, एक्चुअली ये बाद में होना चाहिए, ये स्लाइड पहले ही दे दिया। ये स्लाइड एक्चुअली थोड़ा सा बाद में होना चाहिए था। ठीक है, ये एक्चुअली ये स्लाइड का मतलब हो रहा है कि जो ACF होता है, ग्रेनुअल एक्टिवेटेड कार्बन होता है, वो रिमूव करता है क्लोरीन को भी पानी से। ठीक है, तो एक्चुअली हम लोग क्लोरीन ऐड क्यों करते हैं, ये उस चीज के लिए जाना जाता है, क्लोरीन वाला ये है। हाँ डी क्लोरीन, ये तो डी क्लोरीनेशन ही है, क्लोरीन कहाँ ऐड करते हैं, डिसइंफेक्टेंट। हाँ ये वाला पहले होना चाहिए, उसके बाद स्लाइड में ये वाला पहले होना चाहिए था, उसके बाद वो होना चाहिए था। तो पहले यही चीज हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद वो पढ़ेंगे। तो एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग क्लोरीन ऐड करते हैं। ठीक है, तो नहीं क्लोरीन ऐड नहीं करते, पहले हम लोग बात करते हैं डिसइंफेक्शन क्या होता है। तो जैसे हाथ में चोट लग जाता है, हाथ में इन्फेक्शन हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब हाथ में इन्फेक्शन हो जाता है तो दवाई लेते हैं, मतलब डिसइंफेक्टेंट करते हैं। ठीक है, कोई भी जैसे बोलते हैं सेप्टिक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो सब क्या है, इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब घाव है तो इन्फेक्शन हो गया, तो हम लोग डिसइंफेक्शन करते हैं। तो इन्फेक्शन किस वजह से होता है, इन्फेक्शन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। ठीक है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब की वजह से इन्फेक्शन होता है, जिसको कहते हैं, ये सब क्या है, ये सब कहलाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
जैसे फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब कहलाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जब हाथ वाथ कट जाता है तो क्या होता है कि उस जगह पे ये अगर बैक्टीरिया अटैक कर दे, अगर वायरस अटैक कर दे, अगर फंगस अटैक कर दे, तो क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे घाव और बढ़ जाता है। तो ये जो इन्फेक्शन होना है, इसको डिसइंफेक्टेंट करते हैं हम लोग दवाई लगा के। तो पानी में अगर ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहा, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ये, तो बड़ा बड़ा पार्टिकल नहीं, जो छोटा छोटा जो दिखता नहीं है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सब रहेगा। तो उसको भी हमको हटाना पड़ेगा, अदरवाइज वो शरीर में जाएगा तो शरीर में बीमारी होगा, अलग अलग टाइप से बीमारी होगा। यही लिखा हुआ है, दैट कैन काउज डिजीजेस इन ह्यूमन। अगर ये सारे पानी में वायरस जाएगा, बैक्टीरिया जाएगा, तो हमारे शरीर में अलग अलग टाइप की बीमारियां होंगी। तो इसीलिए हम लोग डिसइंफेक्शन करते हैं, वो वायरस को मारने के लिए। इज एन इम्पोर्टेंट डिसइंफेक्शन इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन इंश्योरिंग दैट वाटर इज सेफ टू ड्रिंक। वाटर पीने लायक है और उसके अंदर किसी भी टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो वाटर, उसके लिए हम लोग क्या है, कि नहाने से पहले बोला जाता है कि 2 बूंद या आधा ढक्कन डेटॉल डाल दो। जैसे कहीं बाहर ये से आए तो 2 बूंद हम लोग डेटॉल डाल देते हैं, ताकि क्या होता है, वो शरीर में जाएगा तो कितना, जितना वायरस है, ये है जो शरीर के बाहर में है, वो खत्म हो जाता है। आजकल तो कोरोना डिसइंफेक्टेंट ज्यादा ही यूज हो रहा है। ठीक है। तो वो जो होता है, वो सब क्या होता है, वायरस, बैक्टीरिया और फंगस को मारता है। ये तीनों चीजों माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाता है। तो ये पानी में रहेगा तो अलग अलग डिजीज होगा, तो उसके लिए भी हमको डिसइंफेक्टेंट डालना पड़ता है, जो कि डेटोल भी एक टाइप का डिसइंफेक्टेंट ही है। मतलब डेटोल नहीं है, उसके अंदर का केमिकल है। तो ये पानी को हम लोग को यूज करने से पहले इसको ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। चाहे अगर हम नहा रहे हैं तो भी हमको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और हम पी रहे हैं तो भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। पी रहे हैं तो और ज्यादा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, नहाएंगे तो और कम करना पड़ेगा। तो पर्पस, किस पर्पस में क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो द सरफेस वाटर ट्रीटमेंट हाँ रिक्वायर्स पब्लिक वाटर सिस्टम टू मतलब अगर पब्लिक में दे रहे हैं तो उसमें डिसइंफेक्टेड इन्फेक्ट होना ही चाहिए, मतलब उसमें किसी भी टाइप का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये डिसइंफेक्शन हम लोग जनरली करते हैं क्लोरीन से। क्लोरीन जो केमिकल है, क्लोरीन की वजह से क्या होता है, जैसे अभी जो सुन रहे हैं अल्कोहल, अभी जितना भी हम लोग का डिसइंफेक्शन इन्फेक्टेंट है वो क्या करता है, उसमें सब लिखा हुआ है अल्कोहल बेस्ड। तो अल्कोहल क्या करता है, वो डिसइंफेक्टेंट करता है। ठीक है। तो अल्कोहल तो पानी में मिक्स नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो उसी तरह से क्लोरीन जो है वो पानी में पूरा मिक्स हो जाता है और जितना सारा सबको डिसइंफेक्टेंट कर देता है। ठीक है। तो प्राइमरी डिसइंफेक्शन अचीव्स द डिजायर्ड लेवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल और इनएक्टिवेशन। मतलब 2 तरीका है। एक तो तरीका है कि या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार दो या उसको इनएक्टिवेट कर दो। इनएक्टिवेट मतलब अब वो किसी भी तरह से किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए। ठीक है। इसको कहते हैं प्राइमरी डिसइंफेक्शन प्रोसेस। ठीक है। सेकेंडरी डिसइंफेक्शन प्रोसेस क्या है, सेकेंडरी डिसइंफेक्शन प्रोसेस क्या है कि अगर आप उसको मार दिए या अगर वो इनएक्टिवेट हो गया, कुछ कर नहीं सकता, बट क्या उसका ग्रोथ को रोक पाएंगे ताकि वो पानी में दोबारा ग्रो ना हो। क्योंकि वो वायरस और बैक्टीरिया आता कहां से, हवा से। हवा पानी में घुल जाएगा, फिर से दोबारा उसके अंदर आ जाएगा पानी के अंदर। तो पानी में दोबारा जो जन्म नहीं ले वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, उसको कहते हैं सेकेंडरी डिसइंफेक्टेंट। इसमें मेनली क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो ग्रोथ है उसका ग्रोथ को रोकते हैं, उसका ग्रोथ ना हो। सर ये जो पहला में क्या, डिसइंफेक्शन स्टेप है वो तो इंडस्ट्री में जो वाटर यूज होता है उसमें तो नहीं किया जाता होगा। नहीं, इंडस्ट्री में भी करना पड़ता है डिसइंफेक्टेंट प्रोसेस, मतलब उतना ज्यादा जरूरत नहीं है, बहुत हाई लेवल में जरूरत नहीं है। बट ये इसलिए जरूरत पड़ता है ना इंडस्ट्री में, कि इंडस्ट्री में क्यों पड़ता है जरूरत, क्योंकि पानी जो है, इंडस्ट्री का जो पानी है वो बहुत दिन तक एक जगह पे रखा रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी यूज किया जाता है इंडस्ट्री में। ठीक है। तो जब ज्यादा जगह, बहुत ज्यादा पानी आप यूज कर रहे होंगे इंडस्ट्री में, तो क्या होगा, उस जगह पे धीरे धीरे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जन्म लेते रहेंगे।
और ये डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करेंगे बट इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे। जैसे जो वेस्ट होता है ना, जैसे पानी में क्या बोले थे कल कि स्लाइस सब निकलता है, कीचड़ सब लास्ट में जो जमा हो जाता है नीचे से निकल जाता है, ठीक है। तो वो कीचड़ में क्या है, फिर माइक्रो ज्यादा हो जाएगा, मतलब उस कीचड़ में वायरस बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हो जाएगा, और वो कीचड़ को हम कहाँ फेंकेंगे, कहीं ना कहीं फेंकेंगे। तो फिर क्या है, वो बहुत ज्यादा जैसे मान लीजिए हमको प्रेशर है, तो हम टैबलेट खा के प्रेशर कंट्रोल कर लिए, तो वो टैबलेट खाए तो 12 घंटा या 24 घंटे के लिए प्रेशर कंट्रोल हो गया, बट फिर दोबारा कल प्रेशर ना बढ़े, इसका क्या गारंटी है? तो उसके लिए क्या है, सेकेंडरी डिसइंफेक्टेंट होता है। जैसे हम लोग का क्या है कि अभी बुखार आया, तो हम लोग क्या किए, पैरासीटामोल खा लिए। तो बुखार आने से क्या हुआ, पैरासीटामोल क्या किया, इमीडिएटली उसको डिसइंफेक्टेंट कर दिया, मतलब इमीडिएटली बुखार घट गया। बट फिर जैसे ही दवाई का असर खत्म होगा, वो क्या होगा, माइक्रो दोबारा से जन्म लेना चालू कर देगा, और फिर से हमको बुखार आ जाएगा। तो उसको इनएक्टिवेट कर देता है, पैरासीटामोल क्या करता है, इनएक्टिवेट कर देता है। तो एंटीबायोटिक का नाम सुने हैं? एंटीबायोटिक क्या करता है, उसका यस ग्रोथ सर। को खत्म कर देता है, वो दोबारा जन्म नहीं ले पाएगा, वो काम एंटीबायोटिक करता है। और पैरासीटामोल क्या करता है, वो एंटीबायोटिक नहीं होता। पैरासीटामोल पैरासीटामोल क्या करता है, वो इनएक्टिवेट कर देता है। जैसे ही टैबलेट खाए, जो वायरस अंदर गया है उसको वो फिर से एक्टिवेट हो गया, फिर से वो मतलब जाग गया, तो और फिर से वो रीग्रो करने लग गया। तो वो एंटीबायोटिक जो है वो उसका ग्रोथ को रोकता है। तो ये अंतर होता है प्राइमरी डिसइंफेक्शन में और सेकेंडरी डिसइंफेक्शन में। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? सर एग्जांपल सर प्राइमरी और सेकेंडरी डिसइंफेक्टेंट का। एग्जाम्पल प्राइमरी और सेकेंडरी डिसइंफेक्टेंट का, ये देखिए अभी वही बताएंगे, अभी वही चीज ही बताएंगे। प्राइमरी मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन आर क्लोरीनेशन। जो क्लोरीन पानी में ऐड करते हैं वो हो गया प्राइमरी डिसइंफेक्टेंट प्रोसेस। मतलब पानी में आप लोग देखिए, हमको पता नहीं, जैसे हम लोग जब आज नहीं, आज से 10 साल पहले का बता रहा हूँ, जब हम लोग बीटेक करने इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो उस समय तो जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं ना, तब उस समय हमारे पास ये नहीं रहता था कि घर में एक्वागार्ड लगा के नहीं रख सकते थे। तो हम लोग क्या करते थे ना, एक छोटा सा बोतल आता है क्लोरीन का, देखिएगा एक छोटा सा एकदम बोतल आता है क्लोरीन का, फोटो नहीं बना पाए, ठीक है। वो बोतल में क्या है ना, क्लोरीन मिलता है। तो बोला जाता है उसमें, हमको नहीं पता था क्लोरीन मिलता है, वो बोतल आता है, उसको बोला जाता है ना, जैसे 1 लीटर बोतल में 2 बूंद डाल दो तो इसमें वायरस बैक्टीरिया सब मर जाएगा, और फिर पीना। तो थोड़ा सा तीता टाइप का टेस्ट हो जाता था, 2 बूंद ही डालने बोला जाता है। वो अभी भी कोई भी दुकान में मिल जाएगा, अभी भी अगर किसी दुकान में जाएंगे ना, तो वो आपको आज आज के डेट में भी मिलेगा। मतलब कहीं जैसे बाहर जा रहे हैं, तो वो जैसे नल का पानी पीना पड़ गया, तो नल का पानी में क्या है, बैक्टीरिया वायरस होने की संभावना है। तो आपको क्या है, वो दवाई अगर आप उसमें डाल देंगे 2 बूंद, तो वो जितना बैक्टीरिया वायरस है वो खत्म हो जाता है। वो होता है क्लोरीनेशन, ठीक है। तो ये होता है क्लोरीनेशन। हम तो क्लोरीनेशन या क्लोरामाइंस डालेंगे, तो ये सब क्या होता है, प्राइमरी मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन प्रोसेस है। ओजोन ओजोन रेज जो होता है, अल्ट्रावायलेट रेज, जो अल्ट्रावायलेट रेज देते हैं, ठीक है। O3। ये सब क्या है, ये प्राइमरी डिसइंफेक्टेंट प्रोसेस है। ये सब उसको या तो मार देता है या उसको इनएक्टिवेट कर देता है। तो हम क्या बोले थे, आरओ प्लस एचडी प्लस यूवी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। आरओ प्लस आरओ प्लस एचडी प्लस यूवी लिखा रहता है, आप देखे होंगे।
ठीक है, आर ओ प्लस एच डी, यस सर। हाँ, प्लस Yes, sir. यूवी लिखा रहता है। तो वो जो यूवी होता है, वो यूवी क्या करता है, यूवी जो होता है वो यूवी क्या करता है, ये करता है Disinfect प्राइमरी। करता है। हाँ, तो इन सब का अलग अलग फायदा है। अब क्लोरीन में क्या होता है, क्लोरीन का मतलब क्या होता है, सीएल, क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन अगर पानी में डालेंगे तो वो क्लोरीन तो कहीं निकल नहीं रहा, वो पानी में ही रह जा रहा है। यस तो सर। अगर वो पानी में जब रह जा रहा है तो वो हमारे शरीर में घुस जा रहा है क्लोरीन, और हमारे शरीर में क्लोरीन का मात्रा बढ़ा देगा, जो कि अल्टीमेटली एक केमिकल है। तो हमारे शरीर के लिए वो ज्यादा भी जरूरत नहीं, ज्यादा होगा तो हार्मफुल होगा क्लोरीन। ठीक है, ओजोन और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ये क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओजोन और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर जाता है तो क्या होता है, तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर पानी में ओजोन और अल्ट्रावायलेट रेड जाता है तो ये पानी में मिलता नहीं है, ये उसका रेज से वो कीटाणु को खत्म कर देता है, रेज से। Yes, sir. Rays से disinfect हो जाता है, मर हाँ, जाता डिसइंफेक्टेंट हो जाता है, मर जाता है। हाँ, तो इसमें पानी में कुछ निकलता है और वो हमारे शरीर के लिए अच्छा है। तो वो होता है यूवी, इसीलिए यूवी अगर लगा रहेगा तो दाम थोड़ा ज्यादा ले लेता है। आरओ तो सभी है, पर अगर यूवी रहेगा तो उसका दाम थोड़ा ज्यादा पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो उसको डिसइंफेक्टेंट करता है। ठीक है, तो ये क्या है, प्राइमरी मेथड ऑफ डिसइंफेक्टेंट। ओके, एसडी उसमें सर क्या होता है? हम बताते हैं, अभी पूरा कंप्लीट नहीं किया, जैसे जैसे पार करेंगे वैसे हम आपको बताएंगे दोबारा। ठीक है, अभी तो ये पहले समझे कि नहीं, क्लोरीन में, क्लोरीन क्लोरामाइंस में क्या होता है, क्लोरीन और क्लोरामाइंस में पानी में ऐड हो जाता है, वो भी डिसइंफेक्टेंट करता है, सारे बैक्टीरिया वायरस को मार देता है। बट क्या करता है, उससे मारने से क्या होता है, वो पानी में ही घुला हुआ रह जाता है और वो हमारे शरीर को जाके हार्म पहुंचाता है। ओजोन और अल्ट्रावायलेट रेड क्या है, ये किसी भी टाइप से घुलता नहीं है, वो डायरेक्टली डिसइंफेक्टेंट करता है, तो वो हमारे शरीर को हार्म नहीं पहुंचाता है। ठीक है, ये क्या है, प्राइमरी मेथड ऑफ डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, तो आप में इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ये भी चीज याद रखिए। अभी तक जितना बताया है, हम हर बार ये बता रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ताकि आप लोगों को इन केस यहाँ पे एग्जाम होता है तो वो काम में आए। तो क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा डिसइंफेक्टेंट प्रोसेस है नहीं, क्लोरामाइंस, क्लोरीनेशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और एक्सरे, कौन सा इसमें है। डिसइंफेक्टेंट प्रोसेस नहीं है। एक्सरे। हाँ, बस X-ray, ऐसे ही एक्सरे। कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, या क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से कौन सा डिसइंफेक्टेंट प्रोसेस है, क्लोरामाइंस और कोई चार को प्रोसेस बता देगा। आयन एक्सचेंज chloramine, प्रोसेस, हाँ, तो क्लोरामाइंस या इन चारों में कोई भी एक रहेगा, और सर कोई एक और रहेगा। क्लोरामाइन समझा दीजिए। क्लोरामाइंस क्या, वो होता क्या है क्लोरामाइंस? यस सर। क्लोरामाइंस जनरली क्या होता है, उसमें क्लोरीन ही रहता है। ठीक है, वो आपका अगर हम उसको ये करते हैं तो उसमें भी क्लोरीन ही रहेगा, बट उसमें एमाइंस ऑफ क्लोरीन रहता है। जैसे अगर हम उसका रिएक्शन देखेंगे तो वो रहेगा आपका क्लोरामाइंस। ठीक है, रुके निकालता हूं। एमीन, एमीन जनरली बोला जाता है एमोनिया को, एमीन जनरली बोला जाता है एमोनिया को। तो कहाँ से है? तो इसका फॉर्मूला होता है शायद एन एच, दो वो एच रहता है, और सीएल, NH2Cl। ठीक है, अभी मेरे पास वो पेन नहीं है, वो पॉइंटर हमारे सर लेके चले गए। ठीक है, उनको भी शायद कोविड हो गया है, तो वो लेके चले गए हैं मेरे रूम से, वो जो जिससे हम लोग लिखते थे वो चीज चले गए। तो ये जनरली क्या होता है, मतलब एमोनिया, NH3 एमोनिया होता है। ठीक है, तो NH3 का एक एच निकल जाएगा और उसमें एक क्लोरीन जुड़ जाएगा। ठीक है, तो एक फोन आ गया। हाँ शशि जी बोलिए, गुड आफ्टरनून।
सर आप म्यूटेड है, सुनाई नहीं दे रहा। हाँ अरे नहीं म्यूटेड नहीं था, मतलब मेरा कॉल आया था। एक शशिकांत जी को जानते हैं? सर वो सर अभी आपका जो आया होता है ना जो पढ़ा रहे हैं ना यस पावर हाँ प्लांट। हाँ हाँ हाँ, उन्हीं का कॉल आया था, बोला था पावर प्लांट का कुछ प्रेजेंटेशन भेज दीजिएगा। हाँ तो अभी उन्हीं का तो जस्ट कॉल किया। आरो हिल रहा था। क्या बोले? आपका नेटवर्क कट रहा था, क्या बोले? सर, तो वो आरओ जो का परफॉर्म आरो है ना, उसके ऊपर हिल रहा था, लग रहा था पढ़ा रहे थे। वो आरो पढ़ा रहे थे? नहीं 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 सर, सर। आप जो मतलब माउस जो आरो हिल रहा था ना, माउस के साथ हाथ लग रहा था, तो लग रहा था पढ़ा रहे थे। ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ तो क्या हुआ कि हाँ क्लोरामाइंस क्या होता है, जो एमोनिया भी साथ में ऐड रहता है। जैसे क्लोरीन होता है वैसे एमोनिया, एमोनिया भी एक टाइप का डिसइंफेक्टेंट प्रोसेस ही होता है। ये जैसे सेम टू सेम क्लोरामाइंस और क्लोरीन। तो क्लोरामाइंस जनरली ड्रिंकिंग के लिए, हम ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम लोग उसको क्लोरामाइंस को ऐड करते हैं पानी में। ठीक है। तो क्लोरामाइंस देने से क्या होता है ना, क्लोरामाइंस और क्लोरीन में एक अंतर क्या है, क्लोरामाइंस ना थोड़ा पानी में ज्यादा देर तक टिकता है। हाँ जितना ज्यादा, जैसे सैनिटाइजर बोलता नहीं है कि सैनिटाइजर ज्यादा देर तक रहेगा तो आपका जल्दी ये होगा, तो उस तरह क्लोरामाइंस ज्यादा देर तक टिकता है और क्लोरामाइंस से ज्यादा हार्म नहीं होता है शरीर को। ठीक है, तो इसीलिए क्लोरामाइंस हम लोग यूज करते हैं। ठीक है सर। क्लोरीन, और क्लोरीन क्या होता है कि थोड़ा कम देर तक टिकता है। जैसे क्लोरीन दिए तो मान लीजिए एग्जांपल की 1 घंटा में खत्म हो गया उसका ये, फिर से उत्पन्न होना चालू हो गया। पर क्लोरामाइंस क्या है, थोड़ा ज्यादा देर तक टिक। ठीक है, तो इसमें क्लोरीन का संख्या कम रहता है, इसमें एमोनिया ज्यादा रहता है, इसलिए शरीर को ज्यादा हार्म नहीं करेगा। बट फिर भी नहीं होना चाहिए, और एकदम ही नहीं रहता है वो ओजोन प्रोसेस और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में। ठीक है, तो क्लोरी ये सब क्या है, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में हम लोग अलग अलग कंपाउंड यूज करते हैं, जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, सोडियम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, क्लोरामाइंस, ओजोनेशन, अल्ट्रावायलेट लाइट। अब अल्ट्रावायलेट लाइट सबसे ज्यादा कॉस्टली है, ओजोनेशन भी सबसे ज्यादा कॉस्टली है। सबसे सस्ता क्या होता है, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में ये दोनों क्लोरीनेशन ही है, ये दोनों क्लोरीनेशन है। तो प्लांट पर्पस में जो सबसे सस्ता वही यूज होता है, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ड्रिंकिंग पर्पस में क्लोरामाइंस यूज होता है। ठीक है, जो मान लीजिए बड़ा बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है ना, जो घर में पानी पीने के लिए भेजता है, वो क्लोरामाइंस लेके भेजता है, क्लोरामाइंस डाल के भेजता है। प्लांट पर्पस में क्लोरीन डाल के भेजता है। ठीक है, और हम लोग का जो आरओ सब लगा हुआ रहता है उसमें ये दोनों यूज करते हैं। जो हम लोग का आरओ लगा हुआ रहता है यस ये प्यूरिफायर, उसमें या तो ओजोनेशन या अल्ट्रा यूवी रहता है। आजकल सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यूवी ही यूज करता है। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस आपको किस लिए जानने हैं, ये प्रोसेस क्योंकि सोडियम हाइपोक्लोराइड ये हम लोग ड्रिंकिंग पर्पस में जनरली यूज नहीं करते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी यूज नहीं करते, ये सब प्लांट पर्पस में यूज होता है। किस लिए यूज होता है, ये प्राइमरी मेथड ऑफ डिसइंफेक्टेंट प्रोसेस है। क्लोरामाइंस क्या है, क्लोरामाइंस है ये ज्यादातर हम लोग ड्रिंकिंग पर्पस में क्लोरामाइंस यूज करते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग है। मतलब लॉन्ग लास्टिंग मतलब जैसे आजकल क्या चल रहा है, तो बोलता नहीं, ये फॉग चल रहा है। हाँ तो ये फॉग टाइप का है, एक बार लगा दीजिए तो उड़ेगा ही नहीं। पर पता नहीं, हम तो फॉग लगाए नहीं है कभी। ठीक है, हम साबुने से नहा के आ जाते हैं। तो ये क्लोरामाइंस वही है, थोड़ा ज्यादा देर तक टिकता है। ठीक है, ओजोनेशन और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ये एकदम ही खत्म कर देता है पानी को। ये पानी में रहता नहीं है, बट ये पानी में पास होगा तो ये पूरा ही खत्म कर देगा। ये सब क्या है, प्राइमरी मेथड ऑफ डिसइंफेक्टेंट प्रोसेस है। तो ये सब प्रोसेस आपको इसलिए जानना है कि आपको पूछ दिया जाएगा ये डिसइंफेक्टेंट प्रोसेस क्या क्या है, क्या ऐड करते हैं केमिकल। तो पहला चीज है, डिसइंफेक्टेंट प्रोसेस है क्या। तो डिसइंफेक्टेंट प्रोसेस क्या है, बैक्टीरिया, वायरस, सर, बैक्टीरिया और जर्म्स को वायरस, खत्म करना। हाँ जर्म्स, वही आपको जर्म्स माइक्रो को, हाँ हाँ वायरस, फंगस, ये सब जो जर्म्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको मारने को डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। ठीक है,
ये मारना या इनएक्टिवेट करने को डिसइंफेक्टेंट प्रोसेस करते हैं। इसको कैसे खत्म करते हैं? ये क्लोरिनेशन, क्लोरामाइंस, ओजोनेशन या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हम लोग खत्म कर देते हैं। ये प्राइमरी मेथड ऑफ डिसइंफेक्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, अब क्या है कि ये तो क्लोरीन गैस है। अब क्या है कि इसके बाद वो वाला स्लाइड में आएंगे। तो जो क्लोरीन पानी में चला जाता है प्लांट में या किसी कहीं पे भी, तो वो क्या करेगा? वो अल्टीमेटली हमारा एक इम्प्यूरिटीज है। क्लोरीन भी एक टाइप का इम्प्यूरिटीज है। उसका पर्पस क्या था? ओनली वायरस को मारना, ना कि पानी में एक्स्ट्रा ऐड होना। तो वो अपना मार दिया, अब उसको हमको हटाना है। तो वो क्लोरीन जो है वो एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर ACF यूज किया जाता है। ठीक है, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, ये भी हमारा जितने टाइप के वाटर प्यूरिफायर है सब में ACF लगे रहते हैं। जो कल हम आपको बता रहे थे, कल जो बताए थे, ये सब क्या है? एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। ये जो कल क्या था? ये था एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। ठीक है, इसका डिटेल में भी जानेंगे, बट अभी जितना समझे उतना कि तो ये ACF है। तो ये ACF क्या काम करता है? ये पानी का जो क्लोरीन है, मतलब मान लीजिए जैसे हम क्या बताए कि जैसे कोई एक संस्था होगा, जैसे जमशेदपुर में जूस को पानी सप्लाई देता है। ठीक है, तो जूस को जब पानी सप्लाई करेगा तो वो तो RO करके और UV करके नहीं देगा पानी को। वो पानी को कैसे देगा? वो पानी को नॉर्मल ट्रीटमेंट करेगा, RO करेगा, बट UV नहीं करता। वो क्या करेगा? क्लोरामाइंस डाल देगा। ठीक है, तो क्लोरामाइंस डालने के बाद वो डिसइंफेक्टेंट हो गया। उसके बाद उसमें जो क्लोरीन का संख्या बढ़ गया, वो संख्या कौन पकड़ेगा? ये ACF का जो एंथ्रासाइड कोल है, ये सैंड है, ये सब उसको पकड़ लेगा क्लोरीन को थ्रू एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के माध्यम से ये उसको पकड़ लेगा। ठीक है, तो जो ग्रेनुअल एक्टिवेटेड कार्बन है, ये जनरली यूज किया जाता है। छोटे छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल तो हटते ही हैं। कल हम लोग क्या बात किए थे? ये छोटे छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल को हटाते हैं, जो कि डायरेक्टली कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन या सेडिमेंटेशन से नहीं बैठते हैं। वो कहाँ जाता है? लास्ट में वो एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर ACF या प्रेशर सैंड फिल्टर में जाके वो फंस जाता है। ठीक है, तो उसके साथ साथ अगर पानी में किसी भी टाइप का क्लोरीन मिला हुआ है, वो भी ACF पकड़ लेता है। क्लोरीन के रहने से क्या होता है? का अलग होगा। तो वो उसमें जो क्लोरीन रहता है उसको ACF क्या करता है? क्लोरीन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, उसके बाद कहीं और छोड़ता है। अब उसके बाद प्रायर टू अदर ट्रीटमेंट, जैसे प्लांट में उसके बाद आयन एक्सचेंज प्रोसेस भी होता है, और उसके बाद रिवर RO भी होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस भी होता है। ठीक है, ये बात का बात है, बट ये समझिए कि अब जो पानी में क्लोरीन ऐड हो गया, वो क्लोरीन को हटाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। तो हम लोग के घर में जो RO रहता है ना, उसमें ACF रहता है। तो ACF क्या करता है? जैसे जो पानी देता है, जैसे गवर्नमेंट दिया पानी, ठीक है, या ये जूस को पानी दिया, वो पानी क्या होता है? हमारे घर में आता है। उस पानी में क्या है? TSS तो हटा दिया वो लोग, बट फिर भी अगर कुछ TSS रहता है, छोटा मोटा TSS रहता है, हाँ, जो कि उससे नहीं हटता है, तो फिर वो TSS कैसे हटेगा? वो TSS ACF से हट जाता है। ठीक है, वो ACF से एकदम से TSS हट जाएगा। उसके बाद वो पानी में डिसइंफेक्टेंट के लिए क्लोरीन भी ऐड किया, वो क्लोरीन भी ACF से हट जाता है, जिसके कारण पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है। पानी का जो क्लोरीन की वजह से टेस्ट है, वो टेस्ट हट जाता है। ठीक है, ACF is also used to remove wide range of organic chemicals including chlorination, hydrocarbon, pesticides and the species that cause taste, odor and color। मतलब जैसे आपको बताया कि जैसे पानी में तो और भी बहुत सारे केमिकल आ जाते हैं जो कि TSS से नहीं निकलते हैं, वो सारे केमिकल को भी ACF एब्जॉर्ब कर लेता है थ्रू एडजॉर्प्शन। वो जितने केमिकल है हमारे शरीर में क्या होता है, जब हम लोग केमिकल वाला पानी पिएंगे तो क्या होगा? जैसे ग्लूकोज पीते हैं, तो पानी में ग्लूकोज मिला हुआ है, तो ग्लूकोज को क्या किया? शरीर सोख लिया। वो कैसे सोखा? एडजॉर्प्शन से। तो जैसे शरीर सोखता है, वैसे ही ACF भी सोख लेता है। तो जब ACF से पार करते हैं, तो वो क्या करता है? एडजॉर्प्शन से जितना केमिकल है सोख लेता है और वाटर छोड़ देता है।
तो वाटर पास हो जाता है और केमिकल सारा उसमें पकड़ा जाता है, जिसके कारण हमारा शरीर हेल्दी रहता है। तो वो किस लिए रहता है? एसीएफ के कारण। एसीएफ क्या करता है? क्लोरीन को भी पकड़ता है, छोटे मोटे टीएसएस को भी पकड़ लेता है, और उसको छोड़कर जो भी अदर केमिकल्स है, ठीक है, उन सबको हटा देता है। तो वो एसीएफ का फायदा हो गया। इसको अभी नहीं बताएंगे, इसको बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी एक एक करके पैरेलली पार कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ फर्क नहीं है, ये जस्ट क्लोरीन का सिलेंडर है। ये आप लोग देखे नहीं होंगे, एक्चुअली क्लोरीन लिक्विड में आता है। ठीक है, गैस को हैंडल करना मुश्किल होता है, ये आपको याद नहीं रखना है। ये जस्ट क्या होता है कि क्लोरीन दो फॉर्म में पाया जाता है, या तो लिक्विड के फॉर्म में या गैस के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में क्लोरीन क्या है? इजी टू हैंडल होता है, इजी टू स्टोर होता है, आसानी से रख सकते हैं, कम जगह में वो ज्यादा सामान रखाएगा लिक्विड। ठीक है, और गैसियस फॉर्म में क्या है कि हजार्ड ज्यादा है, गैस का लीकेज होने का चांसेस ज्यादा है, गैस वो क्लोरीन निकल जाएगा तो हजार्ड पहुंचाएगा। तो ये सब के कारण हम लोग लिक्विड फॉर्म में रखते हैं। अगर गैस फॉर्म में रखेंगे तो उसका प्रॉपर सेफ्टी के साथ, जैसे एलपीजी का सिलेंडर लगाते हैं वैसा अलग अलग टाइप का सिलेंडर में रहता है, पर उसमें भी लिक्विड में ही रहता है, जैसे एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पर जब वो ओपन होता है तो वो गैसेज के फॉर्म में निकलता है। ठीक है, ये आपके लिए जानना जरूरी नहीं है, ये बस हम बता दें कि क्लोरीन दो फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो आपको बोले वही ये है कि क्लोरीन इज डेंजरस। लिमिटेशन में देखिए, लिमिटेशन में क्या है? क्लोरीन इज ए डेंजरस गैस, ठीक है, दैट इज लेथल एट concentration as low as 0.1% एयर बाय वॉल्यूम। अगर इसमें 0.1% भी, अगर इसमें 0.1% भी ये रहे, क्या बोलते हैं, क्लोरीन रहे, ठीक है, तो क्या करेगा? जानलेवा होगा। लेथल का मतलब होता है जानलेवा। ठीक है, तो क्लोरीन क्या है? जानलेवा गैस है। अगर वो ज्यादा नहीं, केवल 0.1% भी मिक्स हो जाए एयर में, तो मतलब अगर एयर के परसेंटेज में जैसे 79% नाइट्रोजन रहता है, 21% ऑक्सीजन रहता है, 1% अदर गैस ही रहता है, जैसे उस दिन हम बताए थे, उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी सब कुछ रहता है, तो 1% जो अदर गैस ही रहता है, उस 1% का अगर 0.1% भी क्लोरीन मात्रा ऐड हो जाता है तो वो इंसानी शरीर के लिए जानलेवा हो जाता है। यही सबसे बड़ा क्लोरीन गैस का झमेला है। इसी कारण से कोशिश किया जाता है कि क्लोरीन लिक्विड फॉर्म में ही स्टोरेज हो। गैसेस का एडवांटेज क्या है? क्लोरीन इज वेरी इफेक्टिव फॉर रिमूविंग ऑलमोस्ट ऑल माइक्रोबायल पैथोजेंस। मतलब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको इजीली क्लोरीन अगर गैस के फॉर्म में है तो इजीली ये मिक्स कर देता, मतलब हटा देता है। तो क्लोरीन जो गैस है वो पानी में उसको भी मिला सकता है, ऐसा नहीं है कि लिक्विड को ही मिला सकते हैं। क्लोरीन गैस को भी पानी में मिला सकते हैं, क्लोरीन को भी मिला सकते हैं, पर लिक्विड मिलने में टाइम लगता है, गैस तुरंत मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो एडवांटेज से ज्यादा इसका लिमिटेशन है, तो आपको इसका लिमिटेशन ज्यादा याद रखना है। एडवांटेज इसका याद रखने की जरूरत नहीं है, इसका लिमिटेशन याद रखिए। ठीक है, लिमिटेशन क्या है? क्लोरीन जो गैस है वो अगर 0.1% भी मिक्स हो जाए एयर में तो वो जानलेवा साबित होता है गैसेस, इसीलिए क्लोरीन को हम लोग लिक्विड फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, ज्यादातर क्लोरीन का स्टोरेज लिक्विड फॉर्म में होता है। Chlorine gas is released from liquid chlorine cylinder by pressure reducing flow control operating at a pressure less than atmospheric pressure। जो आपको हम बताया कि जैसे क्लोरीन लिक्विड में रहता है, लिक्विड में जैसे हम लोग का एलपीजी सिलेंडर में कैसे काम आता है, एलपीजी सिलेंडर में जैसे ही हम नॉब को खोलते हैं, एलपीजी सिलेंडर में जैसे ही हम नॉब को खोलते हैं उसका प्रेशर घट जाता है। ठीक है, वो प्रेशर उसका घट जाता है। नॉब को खोलने से का मतलब क्या है कि उसका प्रेशर घट गया, उसको ज्यादा वॉल्यूम मिला। नॉब को खोलने का मतलब ये है, समझ रहे हैं क्या बोले? जैसे एक बैलून है, ठीक है, ये बैलून में हवा पूरा भर दिया और यहां से आप बैलून को
बंद कर दिए, यहाँ से बैलून को बंद कर दिए। जैसे ही इसके अंदर हवा क्या है, प्रेशराइज है, इसके अंदर हवा क्या है, प्रेशर में है। जैसे ही इस बैलून का ये नॉब को खोलेंगे तो इसका प्रेशर का हवा क्या होगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा और बाहर निकलेगा भी, तो अंदर का प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। घटेगा। अंदर नहीं, हम लोग हवा अंदर से बाहर आ रहा है ना, बाहर से तो अंदर नहीं आ रहा है, तो अंदर से जब बाहर आएगा की तरफ प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, तो अंदर का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और बाहर इंक्रीज होगा। हाँ, तो बाहर एटमॉस्फेयर है, वहां इंक्रीज होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर अंदर का प्रेशर घट जाएगा। ठीक है, तो अंदर का जब प्रेशर घटता है तो क्लोरीन क्या है, लो प्रेशर पे क्या होता है, वेपर बन जाता है। सेम टू सेम जो हम लोग का एलपीजी का फंडा होता है। हम लोग जो एलपीजी का सिलेंडर, एलपीजी गैस का सिलेंडर लेते हैं, जलाते हैं, वो गैस होता है, पर जो अंदर भरा रहता है वो क्या होता है, वो क्या गैस होता है, लिक्विड होता है। हाँ, उसका नाम ही है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वो गैस है जिसको लिक्विड के फॉर्म में स्टोर किया गया है वो गैस जिसको लिक्विड के फॉर्म में स्टोर किया गया है। तो हम लोग जो एलपीजी को यूज करते हैं वो भी लिक्विड है, उसी तरह हम लोग उसको लिक्विड, हर चीज में लिक्विड को स्टोर करना ज्यादा सुविधाजनक होता है। वही हम लोग 19 किलो का जनरली गैस रहता है अंदर में, वो 19 किलो का गैस को अगर आप बाहर स्टोर करते तो बहुत जगह लेता, उसको लिक्विड बना दिए तो उसका जगह कम हो गया, तो वो लिक्विड के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो क्लोरीन भी क्या है, लिक्विड के फॉर्म में हम लोग स्टोर करते हैं। जब उसको यूज करना होता है तो उसका अंदर का प्रेशर ड्रॉप कर देते हैं, जिसके कारण से वो गैस का फॉर्मेशन ले लेता है और गैस फिर इजीली मिक्स हो जाता है पानी में। ठीक है, द गैस इज लेड, उसके बाद वाला लाइन, द गैस इज लेड टू एन इजेक्टर इन दी वाटर, मतलब वाटर में मिक्स करने के लिए वाटर में एक इजेक्टर, मतलब एक कनेक्शन कर दिया गया इंजेक्टर, हाँ, वाटर का पाइपलाइन में, जो कि पानी के साथ वो पास करता है, जिससे क्लोरीन डायरेक्टली पानी में मिक्स हो जाता है, पर वो गैस के फॉर्म में मिक्स होता है। तो ये सब उतना डिटेल में आपको याद नहीं करना है, जहां आपको याद करना है वो हम आपको बता दे रहे हैं, जहां नॉलेज है ये नॉलेज के लिए हम आपको बता रहे हैं। क्लोरीन हमेशा लिक्विड स्टेज में ही स्टोर करना चाहिए। हाँ, जैसे इवन जो हम लोग एलपीजी यूज करते हैं वो भी शरीर के हार्मफुल है, ठीक है, तो इसी कारण से उसको भी एकदम खोल के नहीं छोड़ देना चाहिए। उसी तरह सेम क्लोरीन का भी केस है। तो ये दो सब गैसेस को क्या है, हम लोग लिक्विड के फॉर्म में स्टोर करते हैं। अब क्लोरीन डायरेक्टली कंसंट्रेशन क्लोरीन का डेंजरस होता है, इसीलिए क्लोरीन का कंसंट्रेशन में हम लोग सोडियम मिलाते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम, ये सोडियम और कैल्शियम दोनों मिलाते हैं। यहां देखिए हम लोग बात किए थे सोडियम, सोडियम, और यहां पे है कैल्शियम। ठीक है, तो सोडियम का कंपोनेंट क्लोरीन के साथ और कैल्शियम का कंपोनेंट क्लोरीन के साथ। ठीक है, सोडियम का कंपोनेंट क्लोरीन के साथ और कैल्शियम का कंपोनेंट क्लोरीन के साथ। तो ये कंपोनेंट मिलाने से क्या होता है, इसका कंसंट्रेशन थोड़ा लो हो जाता है। इट इज अवेलेबल एज अ सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ 5 to 15% ऑफ क्लोरीन। मतलब इसमें 100% क्लोरीन नहीं रहता, इसमें क्या रहता है, सोडियम रहता है 85% 5 to और 15%। हाँ, या 95% सोडियम रहता है, सही बोले, और 5% क्लोरीन रहता है। ठीक है, ताकि वो डायरेक्टली पूरा हार्म ना करे, ना शरीर को, ना पानी को, और ना एटमॉस्फेयर को। इसीलिए प्योर कंसंट्रेशन हम लोग नहीं देते हैं। ठीक है, बाकी पूरा सोडियम रहता है। ये है सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl, सोडियम Na, ठीक है, O से हाइपो होता है और Cl से क्लोराइड होता है। ठीक है, तो ये हो गया NaOCl। Cl2 क्या होता है, क्लोरीन, डायरेक्टली क्लोरीन क्या होता है, बहुत हार्मफुल होता है, डेंजरस होता है, इसीलिए इसका कंसंट्रेशन क्या है, घट गया,
इसमें क्लोरीन का मात्रा घट गया, मतलब इम्पैक्ट करेगा पर शरीर में कम इम्पैक्ट करेगा, कम हार्म पहुंचाएगा, तो इट इज इजियर टू हैंडल। सोडियम हाइपोक्लोराइड शरीर में जैसे गिर गया तो कोई दिक्कत नहीं, स्मेल में चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब दिक्कत तुरंत नहीं होगा, हो सकता है चक्कर आए पर इंसान मरेगा नहीं। ठीक है, हो सकता है इससे इंसान का चक्कर आएगा बट इंसान क्या है, इससे मरेगा नहीं। तो ये फायदा होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड का। ठीक है, ये सब जनरली पानी में यूज होता है प्लांट में। ठीक है, प्लांट में जितना जगह यूज होता है, प्लांट में सोडियम हाइपोक्लोराइड ही यूज होता है। ठीक है, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड को प्लांट में एक कॉमन लैंग्वेज से बोला जाता है, केवल बोला जाता है हाइपो, हमेशा पूरा फुल फॉर्म नहीं बोला जाता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड को प्लांट में एक नॉर्मल टर्म से पुकारा जाता है हाइपो, हाइपो बोल के। पूछा हाइपो दिया, ऐसे ही बात होता है। ये हाइपो का मतलब हो गया सोडियम हाइपोक्लोराइड। कभी भी प्लांट जब जाएंगे आपको यही पूछेगा कि हाइपो दिया, हाइपो चार्ज किया। हाइपो चार्ज करने का मतलब है हाइपो दिया कि नहीं। ठीक है, तो हाइपो का यस मतलब हो गया सोडियम हाइपोक्लोराइड, फुल फॉर्म है। हम पूछते हैं, हम बीच बीच में पूछते हैं प्लांट में जो देता है, हाँ सर हाइपो का फुल फॉर्म बताइए तो कोई नहीं बता, बहुत कम ही आदमी है जो बता पाता है सोडियम हाइपोक्लोराइड फुल फॉर्म। वो लोग बचपन से सुनता आया है हाइपो हाइपो हाइपो। ठीक है, हाइपो क्यों यूज किया जाता है और क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, ये नहीं पता है, इसीलिए मतलब जस्ट ये आपके नॉलेज के लिए दे रहा हूं। ये क्या है, ये कोरोसिव होता है, इज वेरी कोरोसिव। कोरोसिव मतलब कोरोजन, जंग लगाने का कारण भी है सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये जंग क्यों लगाता है, क्योंकि इसमें क्लोरीन है, पहला चीज है। जैसे HCl, HCl क्या होता है, HCl क्या होता है, हाइड्रोजन सर, हाइड्रोक्लोराइड। क्लोराइड सर, एसिड। हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रोक्लोरिक ये एसिड। हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये हाइड्रोजन एसिड है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ, तो ये एसिड है, तो यस HCl सर। लग गया मतलब ये एसिड हो गया। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज्यादा कोरोजिव होता है। ठीक है, Cl लग गया तो एसिडिक हो गया। अब दूसरा क्या है, एसिड के लिए कोई भी चीज कोरोजन के लिए एक और चीज जरूरत होता है, H2O। H2O या ऑक्सीजन O2, ये दोनों कोरोजन के लिए जरूरी होता है। तो ये इसको क्या दिया, ऑक्सीजन, ये इसको ऑक्सीजन दे दिया। ठीक है, तो क्लोरीन भी दे दिया और ऑक्सीजन भी दे दिया, तो ये इसी कारण से ये बहुत कोरोजिव हो जाता है। ठीक है, तो इस कारण से इसको अच्छे से स्टोर करना होता है, क्योंकि अगर इसको लोहा का इसमें डालेंगे, बर्तन में रखेंगे, तो वो लोहा को भी धीरे धीरे खाते रह जाएगा। ठीक है, तो जिस बर्तन में रखेंगे और जहां रखेंगे उस जगह को भी वो कोरोजन कर देगा, तो इसलिए इसको मतलब वैसे प्लास्टिक के इसमें रखा जाता है ताकि कोरोजन ना हो। ठीक है, अब सोडियम हाइपोक्लोराइड का क्या है, इसमें ऑलरेडी 5 से 15% ही था ये कंसंट्रेशन क्लोरीन का, बट फिर भी इस सॉल्यूशन को फिर से मिक्स किया जाता है। द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड विथ वाटर, फिर से। ठीक है, ताकि कंसंट्रेशन इसका और कम हो। ठीक है, और उसके बाद उस सॉल्यूशन को फिर हम क्या करते हैं, वाटर का सप्लाई में इंसर्ट करते हैं। मतलब अगर इतना क्लोरीन है तो हम उसमें मान लीजिए इतना पानी मिला दिए, तो जैसे ही क्लोरीन में हम पानी मिला दिए तो उसका ये क्या हो गया, घट गया उसका, वो डाइल्यूट कर दिया, मतलब उसका कंसंट्रेशन घट गया। इसका मतलब क्या है कि एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी मिला है तो हमारे शरबत के लिए एकदम काफी था। तभी एक और लड़का आ गया तो हम बोले 2 गिलास बना देते हैं, तो उसमें 1 गिलास और पानी दे दिए, तो मीठापन घट जाएगा, तो चीनी का यस सर, कंसंट्रेशन। एफिशिएंसी भी घट जाएगा। हाँ, एफिशिएंसी भी घट जाएगा, पर एफिशिएंसी ये एफिशिएंट है, पर एफिशिएंट है बट क्या है कि ये डेंजरस है, क्लोरीन ज्यादा जाना डेंजरस है। क्यों डेंजरस है, शरीर के लिए भी डेंजरस है और
कोरोजन के लिए भी डेंजरस है, कोरोजन भी हो सकता है और शरीर में भी जाएगा तो भी डेंजरस है, इसीलिए उसको हम लोग डाइल्यूट करते हैं, पानी के साथ मिक्स करते हैं, उसके बाद फिर पानी में मिक्स करते हैं। नहीं तो जिस जिस पाइपलाइन से गुजर रहा है वो पूरा पाइपलाइन को पहला तो जंग लगाते हुए चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसका कंसंट्रेशन घटा देते हैं ताकि इसका जो हाइपोक्लोराइड का, सोडियम हाइपोक्लोराइड का कंसंट्रेशन घट जाए तो जंग जल्दी ना लगे, और जंग जल्दी नहीं लगेगा प्लस हार्म भी नहीं करेगा। ठीक है, एफिशिएंसी भी घटा देता है बट उतना ही रखते हैं जितना में एफिशिएंसी हो। जैसे हम क्या बोले कि दुकान से लीजिएगा ना क्लोरीन का ये दीजिए तो वो पानी में जो मिलाते हैं, ठीक है, वो ऐसे एकदम कोई भी मेडिकल दुकान में मिल जाएगा। बस ये बोलना है कि जो पानी को जो डिसइंफेक्शन करने के लिए जो पानी मिलाते हैं ना ड्रिंकिंग पीने के लिए, वो वाला दीजिए ना, वो एक और डब्बा देगा छोटा सा, बोलेगा कि 1 लीटर पानी में 2 बूंद डालिए। वो क्या करेगा, वो 2 बूंद पानी को डिसइंफेक्टेंट कर देता है। वो क्लोरामाइंस है, ठीक है, वो उसको डिसइंफेक्टेंट कर देगा। तो ये हो गया, ये तो 2 बूंद ही मिलाते हैं तब जाके वो पूरा पानी 1 लीटर पानी को डिसइंफेक्टेंट कर देता है। ये हो गया, वो अभी तक जो भी बात की है वो ये सोडियम का बात की है, NaOCl, ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। अब ये है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्या होता है, ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड जो था वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो होता है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, जैसे चूना पत्थर होता है ना वैसा। तो जैसे ही कोई कैल्शियम बोलेगा ना तो कैल्शियम का मतलब है आता है व्हाइट कलर। अगर कोई कैल्शियम बोल देगा तो कैल्शियम का मतलब है होता है व्हाइट कलर। जैसे हड्डी, शरीर में हड्डी की मजबूती के लिए कैल्शियम लगता है, यस बोलते हैं सर। ना कैल्शियम, कैल्शियम का टेबलेट खाओ। हाँ, यस दूध सर। में कैल्शियम होता है, ठीक है। यस सर। हाँ, तो वो हो गया कैल्शियम। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का सॉल्ट ही है, ये भी एक न्यूट्रिएंट है, ठीक है। पर ये शरीर में हड्डी के लिए बनाता है, सब के लिए बनाता है, तो वो जब भी बोलेगा तो लगेगा कि इस व्हाइट कलर का आएगा। ठीक है, जो चूना पत्थर है, चूना पत्थर को क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन। हाँ, लाइम स्टोन। तो लाइम स्टोन में क्या रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम उसमें होता है भी सर, कैल्शियम उसमें भी कैल्शियम रहता है। यस ठीक है, सर। लाइम स्टोन में कैल्शियम रहता है, इसीलिए चूना पत्थर भी क्या होता है, व्हाइट कलर का ही हम लोग को दिखता है। ठीक है, यस सर। तो जहां पे भी ये रहेगा वो कैल्शियम जनरली सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। कैल्शियम का एक्चुअली हम इतना बताने के पीछे ये क्या है, कैल्शियम जनरली सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, क्लोरीन क्या था, लिक्विड और गैसियस स्टेट में पाया जाता है, तो ये जब इसके साथ मिक्स करेगा तो सॉलिड स्टेट में ही होगा। ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड इज अ व्हाइट सॉलिड दैट contains 65% ऑफ क्लोरीन। इसमें सबसे ज्यादा क्लोरीन रहता है 65%, और ये इजीली डिजोल्व हो जाता है वाटर में। पर इसके लिए क्या है, इसके लिए हमको बहुत कम देना पड़ेगा, थोड़ा सा ही देना पड़ेगा। अब इसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है क्लोरीन का, इसमें क्या है 65% क्लोरीन है। तो अगर इसको हम मिलाते हैं, ये जनरली इसीलिए कभी यूज नहीं किया जाता है। इसको यूज नहीं करने के पीछे 2 रीजन है। पहला रीजन है कि जैसे अगर हमको दवाई खाना है तो हम क्या बोलेंगे कि 1 लीटर में 10 ml डाल दो, तो वो भी पानी है, ये भी पानी है, लिक्विड के फॉर्म में दोनों है। तो 1 लीटर को मेजर करना इजी है और 10 ml को भी मेजर करना इजी है, दोनों क्योंकि लिक्विड के फॉर्म में है। तो 100 लीटर में 1 लीटर डालो, तो 100 लीटर में 1 लीटर डालना वो इजी हो जाएगा मेरे लिए नापना। पर जब कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को डालने बोलेगा तो वो क्या बोलेगा, वो 1 kg डालने बोलेगा, 1.5 kg डालने बोलेगा। इसको थोड़ा मेंटेन करना हार्ड है, इसको मेंटेन करना क्या है, थोड़ा सा हार्ड है कैल्शियम मतलब इसको। तो इसीलिए प्लांट में ये बहुत रेयरली यूज होता है। इसको रेयरली यूज होने का दो मेन कारण है। इस इसको यूज करने का दो ही ये कारण है। पहला कारण तो यही है कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड में 65%
क्लोरीन रहता है, जिसको अच्छे से डालना पड़ेगा, सोच समझ के डालना पड़ेगा। अगर इसको सोच समझ के नहीं डालेंगे तो आपका दिक्कत हो जाएगा, मतलब दिक्कत हो जाएगा, मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा भी हो सकता है, घट भी सकता है। ठीक है, अब हो गया क्लोरामाइंस, जो हम लोग जनरली ड्रिंकिंग वाटर में देते हैं। ठीक है, क्लोरामाइंस आर फॉर्म्ड, ये एमोनिया के साथ रहता है, वो एक वो सोडियम के साथ रहता था, तो प्लांट में जनरली सोडियम हाइपोक्लोराइड ही यूज होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यूज नहीं होता है। ये हो गया क्लोरामाइंस। क्लोरामाइंस आर फॉर्म्ड व्हेन वाटर कंटेनिंग एमोनिया, ठीक है, इज क्लोरीनेटेड, और व्हेन एमोनिया इज एडेड टू वाटर कंटेन क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरामाइंस क्या है? NH, मतलब NH एन, एमोनिया होता है NH3। ठीक है, एमोनिया होता है NH3, NH2Cl। NH2 एमोनिया, तो NH3 क्या हाँ नहीं सर, होता है? NH2Cl, NaCl। NH2Cl हो जाएगा हाँ, तो क्लोरामाइन। इस, हाँ तो इसमें NH2Cl। इसमें 3 को ये फ्री इलेक्ट्रॉन रहता बॉन्ड है, बनता है। हाँ, Yes। जिसमें हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है। ठीक सर है, H तो H और Cl। हाँ, तो ये एच हटके यहाँ पे Cl लग जाता है। यस। ठीक है, ये हटके Cl लग जाएगा, तो ये क्या होता है, ये एमोनिया फॉर्म फॉर्म कर देगा। तो ये क्लोरामाइंस हम लोग जनरली वाटर में ऐड करते हैं, या वाटर में अगर क्लोरीन ऐड है और एमोनिया डाल देंगे तो वो क्लोरामाइंस फॉर्म होगा। तो क्लोरामाइंस का एडवांटेज क्या है? ये इफेक्टिव होता है बैक्टीरिया को हटाने के लिए। दैट प्रोड्यूस an effective bactericide that produce fewer disinfectants by product. Chloramines is generated on site. Usually chloramines forming reaction are 99% complete within few minutes. An effective, ये क्या बोलना चाहा, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। An effective bactericide that produce fewer disinfection by product. ओके, ये बोल रहा है, ये मतलब जैसे उसमें क्लोरीन छूट जाता है वाटर में, तो इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें ज्यादा बाई प्रोडक्ट नहीं रहता है, ये इमीडिएट रिएक्शन कर जाता है और बहुत जल्दी बैक्टीरिया को खत्म कर देता है क्लोरामाइंस। ठीक है, क्लोरामाइंस बहुत बहुत इफेक्टिव होता है, वो ज्यादा देर तक लॉन्ग लास्टिंग होता है और इमीडिएट उसका रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। इसका बाई प्रोडक्ट ज्यादा नहीं रहता है, जिससे कि शरीर को हार्म ना हो। पर वो क्या है, वो वीक डिसइंफेक्टेंट है, और वो वायरस और प्रोटोजोआ के अगेंस्ट में काम नहीं कर सकता। ठीक है, ये बैक्टीरियल के अगेंस्ट में ज्यादा अच्छा से काम करता है, बट वायरस और प्रोटोजोआ के अगेंस्ट में वो काम नहीं कर सकता। Chloramines is appropriate to use secondary disinfectant to prevent bacterial regrowth. क्लोरामाइंस बोल रहा है प्राइमरी भी है और सेकेंडरी भी डिसइंफेक्टेंट हम मान सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि हम क्या बताए थे कि क्लोरीन जो है वो इमीडिएट काम करता है, इमीडिएट ये रहता है और वो खत्म हो जाता है, बट क्लोरामाइंस क्या है, वो लॉन्ग लास्टिंग है। ठीक है, जैसे फॉग, तो उसी तरह वो लॉन्ग लास्टिंग है, ज्यादा देर तक वो रहता है, जो कि बैक्टीरिया का रीग्रोथ को होने नहीं देता। ठीक है, बट इसका लिमिटेशन यही है कि ये वायरस और प्रोटोजोआ के अगेंस्ट में काम नहीं कर पाता। वायरस के अगेंस्ट में क्लोरामाइंस काम नहीं कर पाता है, क्लोरीन ही काम कर पाता है। ठीक है, यहां तक समझ गए? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, ठीक है, तो सुनिए ना, आज हम लोग इतना ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मेरा ना, हम जैसे बताए थे कि मैं 2:30 बजे से फिर क्लास चालू हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। हाँ, अभी तक जो ओके सर, आपके ठीक है सर। 4 मिनट है, कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिए, अगर कुछ क्वेश्चन है तो।
क्योंकि देखिए आप लोग तो आराम से अभी सो जाएंगे, हमको तो अभी और क्लास ही लेना पड़ेगा, हमको भी नींद आ ही रहा था ये एक्स्ट्रा क्लास के चक्कर में। तो हम भी सोचे थे हम सोएंगे या कम से कम गेम वेम खेलेंगे, यूट्यूब देखेंगे, पर कुछ भी नहीं हो पा रहा है। सर कौन सा गेम खेलते हैं सर? अरे कुछ नहीं, तो मजाक में बोल दिया, हम गेम नहीं खेलते। मेरे मोबाइल में गेम नहीं रखेगा, हम गेम खेलते तो ड्रीम इलेवन ही खेलते हैं। आप लोग कोई खेलते हैं ड्रीम इलेवन? यस सर, हम लोग एमपीएल ड्रीम 11 सब खेलते हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं। यस सर, टीम उम सब बनाते हैं। सर हम स्टॉक से खेलते हैं सर। और स्टॉक में भी खेलते हैं? तो वाह, स्टॉक पे तो हम भी खेलते। हाँ, अरे ये सब देखिए, जहां पैसा वहीं हम, मतलब हम लोग, सॉरी। ये ठीक है, तो ये सब तो चलते रहेगा, पर दिक्कत क्या है कि स्टॉक में दिक्कत क्या है कि आप ऑफिस टाइम में नहीं खेल पाएंगे ना, स्टॉक में आपको नजर देना पड़ेगा। अभी आप लोगों के लिए सही है, हाँ, पर हम लोग स्टॉक में पैसा लगा देंगे तो हारते रह जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग का थोड़ा सा स्टॉक में ये रहता है। और ड्रीम इलेवन में क्या है कि घर जाके आराम से खेलो, लगाओ। हाँ, बहुत बार छूट जाते हैं। अभी तक कोई जीता है कि नहीं 1-1 लाख ये रुपए? सर अभी तो सर टाटा आईपीएल भी हो जाएगा सर, अब तो और मजा आएगा। तो और मजा आएगा, क्यों? हम लोग को फ्री में देगा क्या डिस्काउंट? हाँ, आईपीएल में एकदम पैसा नो मत सर, वीवो लगाइएगा। आईपीएल अच्छा नहीं लगता था, टाटा आईपीएल मैच का के हाँ, टिकट अब आईपीएल तो फ्री सुनने में में अच्छा मिलेगा। लगेगा, ये बात सही है कि अब हाँ सर, सुनने में अच्छा वैल्यू और लगेगा। बढ़ जाएगा हाँ, ये टाटा का। मजा तब, सर ये मैच मजा के होता सर है टिकट अब कि फ्री तो मिलेगा। अभी हो गया सॉल्ट टू क्रिकेट हो गया सर। हाँ, ये मजा तब आता है ना, तब हम लोग को 50% डिस्काउंट देता है ड्रीम इलेवन। फ्री दे देता हाँ लगा मैच सर, के टिकट। टाटा स्टील के, बोलते टाटा स्टील नहीं, अरे टिकट देख के क्या कीजिएगा जी। हाँ, क्रिकेट गेम खेल के ना फायदा है। वही यहाँ ना, आप, देखने में सर पैसा कुछ जीतेगा मजा नहीं सर। आता है सर, जाके स्टेडियम में बैठ के देखने में कुछ मजा नहीं हाँ, आता है। वहाँ 50% नो टिकट का सर, पैसा बस एक बार देंगे। गए थे देखने के लिए, वो फिर हाँ, मजा ही किरकिरा हो गया। टीवी में जो तो मजा आता है वो मजा नहीं। हाँ, हमको तो ड्रीम इलेवन में जो मजा आता है, हम तो टीवी भी छोड़ देते हैं, अगर जिस दिन ड्रीम इलेवन देखते लगाते हैं उसी दिन खेलते हैं, मतलब सॉरी तो देखते हैं। रिस्की रिस्की हो जाता है ना सर, तो मजा आता है उसमें। हाँ, कोई जीता है कि नहीं अभी तक ऐसा? नहीं सर, हम ज्यादा ज्यादा तो लगाते नहीं थे पहले, क्या मतलब पैसा वैसा हाथ में रहता नहीं था ना, तो जो घर हाँ, से मिलता था उसी में ही लगाते थे। अभी लगाएंगे ज्यादा से ज्यादा। फिर आप ना जीते हैं कि नहीं? हम जीते हैं जी। हम 10,000 करके 4-5-7 बार जीता हूँगा, और 1 लाख सर एक हम तो बार। जिसको कैप्टन बनाते हैं वो हक देता है सर मैच में। अरे, यस सर, पहले ही आउट हो जाता है। हम एक बार 1 लाख जीते थे, और कम से कम 7-8 बार 10,000 जीते हैं। पर हम इसमें नहीं बस लगाते, आईपीएल में नहीं लगाते। और वो किस में लगे थे? हम लगाते हैं अभी जैसे सीरीज फुटबॉल। चल रहा है इंडिया साउथ अफ्रीका का। ना वो सब में एकदम नहीं लगाते हैं, हम लगाते हैं फुटबॉल में, कबड्डी में, अच्छा, वुमेन्स क्रिकेट में। उसमें कबड्डी देखते जीतने का हैं चांस। सर? हाँ, नहीं देखता कौन है खेल, वो कैलकुलेशन बेस्ड रहता है सारा खेल। हाँ सर। हमको थोड़ी ना पता है कबड्डी कौन चल रहा कैसे है खेलता अभी। है। अभी चल ही रहा था प्रो कबड्डी। हाँ, उस दिन तो मेरा कितना यस सर। 10 रैंक आया था। हाँ, बच गए थोड़ा सा कल के था। लिए। हाँ, वो डेली ही रहता है, तो थोड़ा सा के लिए बच जाते हैं, छूट जाता है। जैसे एक दिन आया, कल का ही बता रहे, कल आया था 387 रैंक। हाँ, तो वो थोड़ा थोड़ा के लिए छूट जाता है। इसमें आपको 11 ही चुनना है। अब 22 में ये आप सर, 11 इसमें आप चुनिएगा मिक्स ना। करके भी चुन सकते